एक ऐसा देश जहाँ के लोगों को 7 के 7 दिन काम करना पड़ता है और तो और उन्हें उनके काम के लिए पूरे पैसे भी नहीं दिए जाते। एक ऐसा देश जहाँ के लोग भूखमरी से मर रहे हैं, लेकिन वहाँ के तानाशाह के अयाशियों के किस्से तो हम सब जानते हैं। एक ऐसा देश जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर ज्यादातर समय तो अंधेरा ही रहता है, लेकिन वहाँ के तानाशाह की रातें हमेशा रंगीन रहती हैं। ये सब बातें तो लगभग हम सब जानते हैं, लेकिन वहाँ पर एक आम आदमी का दिन, एक मिडिल क्लास फैमिली का दिन कैसा होता है, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम आपको बच्चों पर किए जाने वाले शारीरिक अत्याचार के बारे में बताएंगे जो आपका खून खौला देगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि हम अक्सर ऐसी जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। शुरू करते हैं वीक डेज से, यानी कि मंडे से फ्राइडे, और आपको बताते हैं कि वहाँ पर बच्चों की जिंदगी कैसी होती है। तो आमतौर पर गर्मी के समय 5-6 बजे के बीच में और ठंड के समय 7 बजे के आसपास नॉर्थ कोरिया में एक कल्चर है जिसका नाम है इंगविंग पांग, जिसमें सुबह सुबह बच्चों को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वहाँ पर अकेला कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, तो हमेशा आपको एक ग्रुप के साथ ही होना होता है। तो सुबह सुबह सभी लोगों को उठकर एक ग्रुप के साथ जाना होता है और कुछ छोटे मोटे काम करने होते हैं, जैसे कि मिट्टियों को हटाना, रेलवे पटरियों पर पत्थरों के टुकड़ों को मार मार कर छोटा करना, और वहाँ पर लोग लगभग 2 घंटे सुबह सुबह डेली यही काम करते हैं। दूसरा, तो एक समय था जब वहाँ पर बिजली आना शुरू ही हुआ था, और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि नॉर्थ कोरिया के सभी घरों में एक रेडियो लगी होती है जो आप कभी भी बंद नहीं कर सकते। आप उसका वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन आप उसे बंद कभी भी नहीं कर सकते। तो सुबह सुबह रेडियो में सोशलिस्ट पैराडाइज के बारे में, लोगों के खुशियों के बारे में और दूसरे प्रोपेगेंडा गाने बजते रहते हैं जो डेली लोगों का ब्रेन वॉश करता है, जिससे वो एक फॉलोवर बने रहे और जिससे कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज ना उठाए। तीसरा, नॉर्थ कोरिया में सारे स्कूल 9 बजे से पहले शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आपने भारत में देखा होगा कि बच्चे स्कूल बस में या फिर ऑटो में या फिर स्कूटी में स्कूल जाते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में कोई भी स्कूल बस नाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। स्कूटी तो आप वहाँ रख ही नहीं सकते। वहाँ पर बच्चे पैदल ही दौड़ कर स्कूल जाते हैं और ऑन एन एवरेज डेली बच्चों को 30 से 35 मिनट लग जाता है। चौथा, हमने अपने स्कूल में देखा है कि लगभग 6 से 8 क्लास हर दिन लगते हैं, जिसमें हमें मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, जीके जैसे अन्य सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में हर क्लास 45 मिनट का होता है और उसमें उन्हें तानाशाहों के क्रांतियों के बारे में पढ़ाया जाता है। उसमें ये बताया जाता है कि वहाँ के तानाशाहों ने दुश्मनों को कैसे हराया, बताइए। और साथ ही साथ थोड़ा सा बेसिक मैथ्स। बस उनके 4 ही क्लास होते हैं और उसके बाद उन्हें लंच ब्रेक दे दिया जाता है, जिसमें स्कूल में कोई भी कैंटीन नहीं होता और ना ही स्कूल के बाहर कोई खाने के ठेले लगते हैं। आपको वहाँ पर खुद ही लंच लाना होता है, नहीं तो आप दिन भर भूखे ही रहिए। उसके बाद आपका स्कूल 2 बजे दोबारा शुरू होता है, जिसमें आपको कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करनी होती, बल्कि वापस से छोटे बच्चों को लेबरों वाले काम कराए जाते हैं। दोपहर के समय बच्चे अपने लेबर वाले कपड़े पहनकर या तो बेचारे किसानों की मदद करते हैं या तो फिर उन्हें मॉन्यूमेंट के सामने जाकर झाड़ू वाड़ू लगाना होता है। छोटे छोटे बच्चे, सोच के देखिए। और ये सब काम उन्हें 6-7 बजे तक करना होता है और फिर उनकी छुट्टी हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि हमें ये सब बात कैसे पता है, तो हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे लोग हैं जो नॉर्थ कोरिया से भाग कर निकले हैं और जिनकी मदद से हमें ये सब पता चला है। पांचवा, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में कोई भी 24/7 पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो कुछ बच्चे स्कूल के बाद पानी जमा करने के लिए रिवर के पास जाते हैं या तो फिर आसपास की जगहों से पानी कलेक्ट कर अपने घरों पे लाते हैं, जिसकी मदद से वो अपने कपड़े धोते हैं, अपने घरों को धोते हैं, खाना बनाते हैं, ऐसे छोटे मोटे काम करते हैं। छठवां, आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि नॉर्थ कोरिया में गर्मी के समय लोग 7 बजे से पहले खाना खाकर सो जाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि कुछ ऐसा रूल बनाया गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहाँ पर 24 घंटे बिजली नहीं रहती और वहाँ पर मोमबत्तियाँ भी बहुत ज्यादा महंगी मिलती है दोस्तों। या फिर ऐसा बोला जाए कि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा गरीब है मोमबत्तियाँ अफोर्ड करने के लिए। तो ज्यादातर वहाँ पर लोग कोई तेल की बत्ती का यूज करते हैं, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, जो आपको हमेशा बहुत गंदा महकेगा। सातवां, आपको नॉर्थ कोरिया में लोग वहाँ पर 7-8 बजे के बाद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे, एकदम सन्नाटा सा छा जाता है वहाँ पर। आठवां, वीकेंड यानी कि सैटरडे और संडे बाकी दिनों से थोड़ा सा अलग होता है। बाकी देशों की तरह वीकेंड पर यहाँ पर भी बच्चे स्कूल नहीं जाते, लेकिन रोज की तरह बच्चे सुबह उठकर वैसे ही ग्रुप पे जाते हैं और लेबरों वाले काम करते हैं। वो जरूरी है, वो हर दिन करना होता है। जैसे ही सुबह के 2 घंटे के काम खत्म होते हैं, वो घर आते हैं, ब्रेकफास्ट खाते हैं और फिर बच्चे खेलने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वैसा नहीं जैसा आप सोच रहे हैं।
जैसे आप भारत में अपने दोस्तों को मस्त कॉल लगाकर पूछेंगे कि और भाई क्या कर रहा है, चल क्रिकेट खेलने चलते हैं, ऐसा वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों। वहाँ पर बच्चे अपने दोस्तों के घर पर जाते हैं, उनके दरवाजों को खटखटाते हैं और देखते हैं कि उनका दोस्त घर पर है या नहीं। तो जो भी वहाँ पर अवेलेबल होता है उनके साथ पहाड़ों पे जाते हैं, पतंगे पकड़ते हैं, कीड़ों को जमा करते हैं और खेलते हैं उनके साथ। 9वां, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वहाँ पर लोग कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवरों को नहीं बल्कि खरगोशों को ज्यादातर पालते हैं। वहाँ पर बच्चे खेलते खेलते पहाड़ों पर जाते हैं और अपने खरगोशों के लिए खाना जमा कर लाते हैं। अगर आपको एक फनी बात बताएं तो जब भी कोई नॉर्थ कोरिया से दूसरे देशों में घूमने आता है और वो सैलेड देखता है तो वो हंसता है कि यहाँ के लोग खरगोशों का खाना क्यों खा रहे हैं। योनमी पार्क जो कि नॉर्थ कोरिया से भागकर अमेरिका आई थी, जब उन्होंने इतने सारे सैलेड्स मेन्यू में देखे तो वो परेशान हो गई कि इतने दूर से मैं खरगोशों का खाना खाने आई थी, और वो भी जो $10 में मिल रहे हैं। 10वां, ऐसे बहुत से लोग हैं जो नॉर्थ कोरिया घूमने गए हैं और वो बताते हैं कि वहाँ की लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है जितना इंटरनेट पे दिखाया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया के गवर्नमेंट ही डिसाइड करते हैं कि आप किन किन शहरों में किन किन जगहों पर घूम सकते हैं। कोई भी टूरिस्ट वहाँ पर जाकर नॉर्थ कोरिया के लिटरल सच्चाई तो नहीं देख सकता, एक्सेप्ट वहाँ के लोग जो वहाँ से भागकर जिंदा निकल कर आए और वो कहानी बताने के लिए जीवित है। 11वां, चलिए अब आपको बताते हैं एडल्ट लाइफ के बारे में। एडल्ट लाइफ में भी आपको सुबह सुबह लेबरों वाले काम तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भले वहाँ के लोग काम करते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी रनिंग फैक्ट्री या कुछ ऐसा इंडस्ट्री जैसा नहीं है। 12वां, लड़कों के केस में कुछ ऐसा है कि वहाँ पर काम करने के लिए तो जाते हैं लेकिन बाद में वो खूब पीते हैं और पत्ते खेलते हैं और शाम तक अपना टाइम पास करते हैं। 13वां, नॉर्थ कोरिया में आपको डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बहुत ज्यादा सुनने के लिए मिलेगा। वहाँ पर यूजुअली हस्बैंड्स पी कर घर आते हैं और अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को मारते पीटते हैं, लेकिन वहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कोई भी कड़ा कानून नहीं है। 14वां, जैसे बाकी बहुत से देशों में मैरिजुआना इल्लीगल है, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में इसके खिलाफ कोई भी सख्त कानून नहीं है। वहाँ पर स्मोकिंग करना एक बहुत ही आम बात है। 15वां, वहाँ की गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती है, तो यूजुअली जो घर की महिलाएं होती हैं उन्हें घर चलाने के लिए अलग अलग तरीकों से खाना जुगाड़ करना होता है। सुबह सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, अपने पतियों को काम में भेजने के बाद वो खुद ब्लैक मार्केट में जाती है और वहाँ अलग अलग तरीके से ट्रेड करती है जिससे कि वो अपना घर चला सके। 16वां, वैसे तो वहाँ पर गाँव में ज्यादा बिजली नहीं होती, इसलिए वहाँ पर रेडियोस भी कुछ खास काम नहीं करते। प्योंगयांग में, जो कि नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है, वहाँ पर रेडियोस में रोज सुबह गाना शुरू हो जाता है और सभी लोग एक साथ उठते हैं। जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअलिटी का रूल नहीं है, यहाँ पर हर चीज ग्रुप में की जाती है। 17वां, नॉर्थ कोरिया में दोस्तों यहाँ पर सभी लोग एक समय पर सोते हैं, एक समय पर उठते हैं, एक समय पर काम करने जाते हैं, एक समय पर ही ब्रेकफास्ट करते हैं। रेडियोस में लिटरली 12 बजे बीप्स की आवाज निकलती है जिससे सबको पता चल जाता है कि ये लंच का टाइम हो चुका है और सभी लोग एक साथ खाना खाते हैं और फिर लास्ट में सभी लोग एक साथ घर जाते हैं। वहाँ पर लिटरली दोस्तों लिटरली हर चीज ग्रुप में ही होती है। बहुत अजीब देश है ये, देश ही नहीं, ये बिल्कुल अलग यूनिवर्स है दोस्तों, बाकी देशों से बिल्कुल अलग। फिर भी वहाँ के लोग किम जोंग उन को अपना भगवान मानते हैं और लिटरली उसकी पूजा करते हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम इल संग और किम जोंग इल, उनका ऐसा मानना था कि यंग लड़कियों के साथ, यानी कि जो 14-15 साल की बच्चियां हैं, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने से वो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, इमॉर्टैलिटी मिल जाएगी। और इसीलिए उन्होंने प्लेजर स्क्वाड का कॉन्सेप्ट भी लाया। प्लेजर स्क्वाड के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए आप आई बटन पर जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं। और आप कहां से हमें देख रहे हैं और आपको इसमें से कौन सा रूल सबसे ज्यादा घटिया लगा वो हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक दीजिए इस वीडियो पर और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। और ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।